अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का फोर्थ चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले आपको यहां पर जो समझना है वो है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस है। ये रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रोशनी जाके टकरा के वापस आ जाना। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे एक मिरर है और अगर रेस सीधा आने के बाद, इंसिडेंट रे टकराने के बाद, रोशनी आने के बाद, मिरर से टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो जाना, वापस चला जाना, राइट? आना और वापस चले जाना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता। लाइट आने के बाद, लाइट की जो रेस है मिरर से टकराने के बाद वो वापस लौट जाती, आना और जाना, राइट? ये था रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? शॉर्टकट में अगर मैं बोलूं तो बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना, लाइट का बेंड हो जाना। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक है ग्लास, ये है ग्लास, ठीक है? ग्लास मतलब ट्रांसपेरेंट है। ये है इंसिडेंट रे, ठीक है? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। लाइट का जो रेस है वो क्या होने वाला है? अभी रिफ्रैक्शन होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है इस ग्लास से टकराने के बाद वो जाना चाहिए था स्ट्रेट, ठीक है? इस रे को जाना चाहिए था स्ट्रेट, स्ट्रेट जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आपको गौर करना है कि एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज द नॉर्मल, सपोज करो ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है? सो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जो इंसिडेंट रे है इस मीडियम को चेंज करने के बाद, मतलब पहले तो ये एयर में थी, हवा में थी, जिस मूवमेंट पे ये इस ग्लास के अंदर एंटर हुई, ठीक है? ग्लास के अंदर एंटर हुई तो क्या होता? यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता, मतलब लाइट की जो स्पीड है वो कम होती। और क्या होता? लाइट बजाय सीधा जाने के वो कहाँ पे मुड़ रही? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल। अगर इसको अपन एक डायग्राम के जरिए समझेंगे रिफ्रैक्शन को। पहले तो समझ लो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है? तो मैं एक डायग्राम को फिर से एक बार ड्राइंग करके बताता हूँ आपको कि रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे अपन। दिस इज द रिफ्रैक्शन। फोर्थ चैप्टर रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे अपन, ठीक है? तो इसमें जो आपको पॉइंट याद रखना है, जो कॉन्सेप्ट को समझना है, वो क्या है जरा देख लेंगे अपन, ठीक है? सो रिफ्रैक्शन में अपन कर रहे हैं क्या, वो इंपॉर्टेंट बात है। अपन कुछ भी नहीं कर रहे, लाइट कर रही। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ग्लास है, दिस इज व्हाट? ग्लास। ग्लास मालूम है ना आपको, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये है ग्लास। और यहाँ पे हम एक चीज गौर कर रहे हैं, वो है लाइट। और लाइट इस डायरेक्शन से आ रही, सपोज करो कि लाइट यहां से आ रही, दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है? कि क्या है? इंसिडेंट रे है, इसको बोलेंगे आई। ये तो इंसिडेंट रे लिख देंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहाँ पे आ रही? ग्लास के पास आ रही और जाना चाहिए था उसको सीधा, ठीक है? जाना चाहिए था क्या उसको? सीधा। लेकिन सीधा जाने के लिए जो स्पीड चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो जा रहा
तो ये जो सीधा जाना चाहिए था ग्लास के अंदर, वो क्या करेंगी, थोड़ा बेंड होने वाली है। अब देखना जरा इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देखना। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंसिडेंट रे ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी है, जाना चाहिए था सीधा। ठीक है, दो ऑप्शन है इसके पास, तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन है इंसिडेंट रे आना था, टकराने के बाद मीडियम से रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए था ना, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए था, रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। लेकिन यहां पे रिफ्लेक्शन भी नहीं है। देखो आप, यहां पे रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे अपन अपन रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो ऐसा जाने वाला चांसेस नहीं है, राइट। तो ये 100% ये ग्लास के अंदर से जाने वाली है। उससे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस ग्लास के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज अवर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन में देखो जरा क्या हो रहा। इंसिडेंट रे जो आ रही थी उसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, और या तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए था। लेकिन हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो हमारा मीडियम है वो क्या है, ग्लास है। तो इंसिडेंट रे इसके आर पार जाने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो चीज होने वाली है यहाँ पे, वो रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। जो ग्लास के अंदर रे जारी, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे ग्लास के अंदर एंटर होने के बाद वो क्या करी, थोड़ा बेंड हो गई। जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन बेंड हो गई। किस तरफ बेंड हो गई, वो नॉर्मल की तरफ। दिस इज द नॉर्मल। ये क्या है, ये जो रेड लाइन जो मैं ड्रॉ करा, डॉट्स ड्रॉ करा मैं, ये क्या है, नॉर्मल। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, किस तरफ मुड़ जा रही, बेंड हो जा रही, किसकी तरफ बेंड हो जा रही, वो किसकी तरफ हो जा रही, वो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो अपने पास यहाँ पे एयर है, दूसरा है ग्लास, ये वाला ग्लास है, ग्लास एयर है, ग्लास है। एयर में हमेशा जो लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा रहती। ठीक है, जैसा रे यहां तक आया, इस पॉइंट तक आया, उसकी स्पीड अच्छी थी, मतलब स्पीड थी। लाइट की रेस जो थी वो बहुत ज्यादा स्पीड थी। लेकिन जैसा मीडियम चेंज हुआ, जैसे ग्लास के अंदर एंटर हुई रे, तो क्या हो गई, वो रिफ्रैक्ट हो गई, मतलब बेंड हो गई। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड जो थी वो कम हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को समझना था रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट अपन ये यूज करने वाले नहीं है, राइट। री इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, वो तो फर्स्ट चैप्टर में हो गया। रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे अपन, अपन बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। सो रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा, इंसिडेंट रे आती, स्पीड से आती, यहाँ पे मीडियम है, मीडियम अपने पास ग्लास है। जैसा इस ग्लास के अंदर ये रे एंटर करती, तो क्या करती, वो बेंड हो जाती, उसकी स्पीड कम हो गई, इसीलिए वो क्या करी, बेंड हो गई थोड़ी सी। अगर वो स्पीड जाती, एक ही स्पीड से जाती, तो वो स्ट्रेट जाती, अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल। ठीक है, आपने ये कौन से पढ़े होंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या बोलती, कि लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करना चाहती। ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करना चाहती, अनटिल अनलेस, जब तक उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए। यहाँ पे लाइट बेंड होने की वजह क्या है, उसकी स्पीड कम हो गई, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। यहाँ पे एयर से ग्लास में आ गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझ लेंगे अपन। लाइट रिफ्रैक्ट हो रही, इसको क्या, जो लाइट बेंड हो गई यहाँ पे, जो स्टेट जाना चाहिए था वो बेंड हो गई, किसकी तरफ मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ। तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ये जहां पे मुड़ रही, ये जो रे है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, जिस पॉइंट पे ये रिफ्रैक्शन हुआ उसको बोलेंगे इंटरफेस। क्या बोलेंगे, इंटरफेस। इंटरफेस इज ए लाइन बिटवीन टू मीडियम्स, एयर एंड वाटर। एयर और वाटर के बीच में जो एक एक लाइन है, उसको क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा रियल टाइम एग्जांपल्स लेंगे। रियल टाइम एग्जांपल्स में अपन क्या देखिए, रिफ्रैक्शन को समझना है तो दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। एक तो है, अगर आप एक लेमन लिए, ठीक है, उसको आप एक कांच की ग्लास में, ठीक है, कांच की ग्लास में आप इस लेमन को क्या करो, रख दो ऐसा अंदर। जैसे आप
इस ग्लास के जरिए देखेंगे, लेमन को देखेंगे, तो लेमन इस ग्लास के अंदर है, तो यहाँ पे लेमन का जो साइज है वो सेम है। लेकिन जैसे ही इस कांच की ग्लास के अंदर आप वाटर फिल करेंगे, तो लेमन का साइज आपको बड़ा दिखाई देगा। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा? रिफ्रैक्शन हो रहा। रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा कि जो लेमन का साइज है वो तो लेमन का जो साइज है वो तो उतना ही है, लेकिन पानी डालने के बाद उसका साइज क्यों बड़ा दिखाई दे रहा है, लेमन बड़ा क्यों दिखाई दे रहा है अपने को? बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन। ठीक है। और एक एग्जांपल है, आप अगर एक वाटर कंटेनर लेंगे, मैं यहाँ पे ग्लास की बात कर रहा हूँ जो इजीली अवेलेबल रहती घर में, तो आप लेंगे एक कांच की ग्लास, और इसमें क्या करेंगे अपन? वाटर फिल कर लेंगे। क्या करेंगे इसमें? वाटर फिल करेंगे, और इसके अंदर आपको डिप करना है एक स्टिक, या तो पेन या तो कोई पेंसिल। ठीक है। आप चाहे पेंसिल यूज कर सकते, आप चाहे तो पेन भी यूज कर सकते। अब ये यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट देखो आप, कैसा दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या है? ये है हमारा पेंसिल, जो हम डिप कर दिए इसके अंदर, पानी के अंदर। आपको मैं ये स्ट्रेट क्यों नहीं ड्रॉ करा? यहाँ पे जो बेंडिंग दिख रही है आपको, ये क्या हो रहा, क्यों दिखाई दे रहा आपने को ऐसा बेंड? ये एक्चुअल में ये जो पेंसिल है वो बेंड नहीं है, लेकिन हम पानी के अंदर रखने रखने के बाद हम ग्लास के जरिए देख रहे हैं इसको, ग्लास के अंदर रख के देख रहे हैं साइड से। मतलब मैं अगर यहाँ ठहर के देख रहा हूँ तो मेरे को कैसे दिख रहा वो? यहाँ पे बेंडिंग दिख रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट दिख रहा है, यहाँ पे बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा। इसका मतलब ये जो देख रहे हैं पॉइंट, जहाँ पे इंटरफेस पे, जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, ये पेंसिल थोड़ा सा बेंड दिख रहा अपने को, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। आई होप इस दो एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, और एक्चुअली वो वो काम कैसे कर रहा है। अपन ये कॉन्सेप्ट को, अपन ये रिफ्रैक्शन के ये जो बॉक्स दिख रहा ना आपको, इसके जरिए अपन समझ गए। ये तो प्रैक्टिकली एग्जांपल्स दिया मैं, इसको अपन लाइव कर सकते हैं अपन। ठीक है। तो इस चीज को अपन एक एक्टिविटी के जरिए समझेंगे। चलो जल्दी जल्दी एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 1 जो आपके टेक्स्ट बुक में है, एक्टिविटी का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट वेयर? कर्व सरफेस। एट कर्व सरफेस। कर्व मतलब मुड़ी हुई जगह पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसा होता। इसके लिए एक्टिविटी करना है अपने को। एक्टिविटी के लिए आपको करना क्या है? आपको एक बीकर लेना है, मतलब एक ग्लास लेना है। ठीक है। क्या लेना है? एक ग्लास लेना है, और आपको लेना है एक A4 साइज पेपर, और A4 साइज पेपर के ऊपर आपको एक 4 सेंटीमीटर का एक एरो ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। ये लेफ्ट है, ये राइट है। जब आप ये 4 सेंटीमीटर का एरो A4 साइज पेपर में ड्रॉ करें, और इसको आप इस बीकर को उठा के इसके ऊपर रख दिए, और इसके पीछे रख दिए, मतलब इस बीकर के पीछे रख दिए आप, तो ये रहा बीकर, द ग्लास। तो अपन क्या गौर करेंगे यहाँ पे? जो साइज ऑफ ये जो एरो है, जो डायग्राम हम ड्रॉ करें यहाँ पे, जो एरो ड्रॉ करें, वो 4 सेंटीमीटर का है, लेकिन उसकी इमेज जो है वो स्मॉल इमेज दिखाई देती, डिमिनिश, क्योंकि अपन ग्लास के जरिए देख रहे हैं। ठीक है। तो अब आपको ये किस तरीके से दिखाई देगा आपको? जब आप A4 साइज को आप पीछे रख के देखेंगे, जिसके ऊपर ये ड्राइंग करी हुई है, तो ये रहा बीकर, राइट, और ये रहा A4 साइज पेपर, और जो ड्राइंग करी हुई है वो देखो आप कैसी दिख रही। यहाँ पे एक बात बोल दूं, इस बीकर के अंदर कहीं भी मैं वाटर नहीं लिया। ठीक है। इसमें ये खाली ग्लासेस है, एम्प्टी ग्लासेस है, ये 3 भी एम्प्टी ग्लासेस है। पहले एम्प्टी ग्लास लिया, ठीक है, A4 साइज पे एक ड्राइंग करके उसके पीछे रख दिया। जो ड्राइंग करा मैं वो 4 सेंटीमीटर है एरो। उसके बाद इस एरो को मैं इस ग्लास के जरिए, जो एम्प्टी ग्लास है उसके जरिए देख रहा हूँ, उसके पीछे रख के देख रहा हूँ। तो जो इमेज है जो 4 सेंटीमीटर की थी, वो कैसे दिखाई दे रही मेरे को? डिमिनिश दिखाई दे रही। ठीक है। डिमिनिश्ड इमेज,
मतलब स्मॉल इमेज दिखाई दे रही, राइट, स्मॉल इमेज दिखाई दे रही। तो क्या समझ में आया आपने को? यहां पे एक सरफेस जो है, कैसी है सरफेस? कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है, ठीक है। कर्व सरफेस की वजह से यहां पे दो मीडियम्स है, एक तो है एयर, इस एक्टिविटी के अंदर दो मीडियम्स है, कौन सा है? एक एयर, एक मीडियम है, एयर ही इज द मीडियम एंड ग्लास इज द मीडियम। एयर एंड ग्लास आर टू मीडियम्स, ठीक है। जब एयर और ग्लास है तो इस दोनों मीडियम के जरिए जब हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा? रिफ्रैक्शन हो रहा, और इमेज का जो साइज है जो 4 सेंटीमीटर था वो अब घट के छोटा हो गया, स्मॉल इमेज दिखाई दे रही है अपने को। अच्छा, अब इसको एक थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे इसमें। अब क्या करेंगे, इस बीकर में वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये तो पूरे बीकर जितने भी थे यहाँ रखे हुए, किसी में भी हम वाटर ऐड नहीं करें। अब वाटर ऐड करके देखेंगे क्या होता। तो मैं एक बीकर, नथिंग बट ग्लास, वाटर ग्लास, ठीक है, इसके अंदर क्या कर रहा हूं मैं? अब वाटर ऐड कर रहा हूं, ठीक है, वाटर ऐड कर रहा हूं, नॉर्मल वाटर, ठीक है, नॉर्मल का वाटर ऐड कर रहा हूं। ये वाटर ऐड करने के बाद हम क्या गौर करेंगे, A4 साइज पेपर पे जो ड्राइंग थी, A4 साइज पे जो ड्राइंग थी, उसका जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया, ठीक है। डायरेक्शन तो ये लेफ्ट और ये राइट था, अब क्या हो गया, जो एरो का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ मुड़ गया? लेफ्ट साइड मुड़ गया। पहले डायरेक्शन कैसा था देखो आप, पहले डायरेक्शन देखो आप, वाटर ऐड करने से पहले डायरेक्शन कहां से था? राइट साइड था, और वाटर ऐड करने के बाद डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे मीडियम्स कौन से थे? एयर और वाटर। तो एयर वाटर में जो है ना रिफ्रैक्शन हुआ, और इमेज जो फॉर्म हुई वो स्मॉल इमेज फॉर्म हुई। यहां पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा, क्योंकि सरफेस कर्व है। तो यहां पे मीडियम्स कौन से है? एक है वाटर इज द मीडियम, वाटर मीडियम, एंड ग्लास मीडियम। वाटर, ग्लास, ये दो मीडियम्स के वजह से ये जो एरो था, जो डायग्राम दिखाई दे रहा आपने को, ये एरो वो राइट से लेफ्ट की तरफ दिखाई दे रहा आपने को, क्योंकि जो सरफेस है इसकी, ग्लास की जो सरफेस है वो कर्व्ड है, इसीलिए। आगे हम कॉन्सेप्ट को और डिटेल में जाएंगे, बस ये पहले मेन कॉन्सेप्ट के जो एसेंशियल, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले उनको अपन अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आसानी होता। जब हम बड़े कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में पढ़ेंगे तो और आसानी होती है अपने को कि कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक्स पहले समझ लेंगे तो और डिटेल में जब जाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियरली अपने को समझ में आता। तो अब यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा, रिफ्रैक्शन कैसे काम कर रहा। ये है अपना ग्लास, ठीक है, अपना ग्लास, या एक नॉर्मल ग्लास, अपना ग्लास कुछ भी नहीं रहता, ठीक है, ग्लास, राइट, ओके। इंसिडेंट रे ऐसा आ रही, टकरा रही इंटरफेस के पास, और वो क्या कर रही, यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक, ठीक है, इसके लिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस सरफेस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉर्मल बोलते हैं जिसको अपन। इंसिडेंट रे आई, ठीक है, टकराई, यहाँ पे टकराने के बाद क्या हुआ, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। जाना चाहिए था उसको सीधा, क्यों मुड़ी? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट, असल क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस द रिफ्रैक्टेड जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्टेड नहीं होता ना, ये कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड्स, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखो एंगल आई, जो एंगल आई है इज ग्रेटर देन एंगल आर, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ये जो है
एंगल आई है इज ग्रेटर देन एंगल आर। इन दोनों में एंगल्स में से एंगल बड़ा कौन सा है? ये वाला एंगल आई बड़ा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूं, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ये हुआ यहाँ पे, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोशिश करिए समझने की। अगर समझ में नहीं आया तो एक दो बार आप वीडियोस को रीप्ले क्या बोलते हैं उसको, रीप्ले करके देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? लाइट जो है हमेशा सीधा ट्रैवल कर, स्ट्रेट जाना चाहती है लाइट हमेशा सीधा जाना चाहती, अनटिल अनलेस उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट या मीडियम ना आ जाए, जब तक वो लाइट स्ट्रेट जाती। ये जो लाइट है, लाइट की जो रे है वो सीधा जाना चाह रही। हम एक प्रिंसिपल पढ़े थे अपन, फॉर्मेट प्रिंसिपल बोल के। क्या था उसमें? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलेंगे थे। क्या बोलते थे अपन इसको? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब है लाइट हमेशा सीधा जाना चाहती, इधर उधर मुड़ना नहीं चाहती। हाँ, दो सिचुएशंस में मुड़ सकती। एक, जब मीडियम चेंज होता, दूसरा डेंसिटी मतलब कोई भी चीज उसको रोकना चाह रही। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट, जब मीडियम चेंज होता और डेंसिटी, ये दो चीजें हैं जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट के जो डायरेक्शन है, लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज करने की वजह बनते हैं, मीडियम और डेंसिटी, ठीक है। ओके, लाइट हमेशा सीधा जाना चाह रही बेचारी, लेकिन दोनों लोग मिलकर रोक रहे हैं। एक तो मीडियम बीच में आ जा रहा, मीडियम के चेंज होने से लाइट की स्पीड कम हो जाती, और अगर कोई चीज डेंस है, डेंसिटी ज्यादा है किसी चीज की, तो लाइट वहां पे भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती। दोनों सिचुएशंस में लाइट क्या करती है? अपना डायरेक्शन चेंज करती। अगर ये रूल्स वायलेट हुए तो क्या होती? लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे फिर से एक डायग्राम आ गया। भाई क्या ये डायग्राम बार बार ड्रॉ कर रहे हैं? ये क्या है? ये जो बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स जो ड्रॉ करा मैं, वो क्या है? ये है ग्लास। दिस इज व्हाट? ग्लास है ये, ठीक है, ग्लास। ये आई हमारी इंसिडेंट रे, ये आई दबा के रफ्तार में, ये आई दबा के रफ्तार में, ठीक है। क्या है ये? इंसिडेंट रे। कहाँ पे है हमारी इंसिडेंट रे? हवा में है। वो जो हवा में है उसको क्या बोलते हैं? रेरर मीडियम बोलेंगे उसको। एयर को हमेशा कहाँ से लेंगे अपन? रेरर मीडियम बोलेंगे। रेरर मीडियम मतलब जब स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा रहती। डेंसर मीडियम मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो रहती है वो कम रहती है। ये मोर लाइट, यहाँ पे लेस लाइट। रे आई जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन वो मुड़ गई किधर? वो मुड़ गई इधर। नॉर्मल से, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ऐसा मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। नॉर्मल बोला आ जाओ मेरे पास भाई, कहीं को दूर जाते मेरे से, मेरी तरफ आ जाओ ना इधर। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल की बात सुन के, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स बेंड्स टूवर्ड्स किसकी तरफ? ये कौन सी लाइन है? ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा मैं, इट्स ए नॉर्मल, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल बुलाया रिफ्रैक्टेड रे को, तो अपनी तरफ मुड़ गई। इसकी तरफ मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। यहाँ पे जो मैं बोला आपको कि ये जो इंटरफेस अपन जो बोल रहे हैं, अपन डिस्कस कर रहे हैं इंटरफेस बोल के, वो इंटरफेस का मतलब यहाँ पे लिखा देखो, द सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडियम। सर ये इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम पढ़े, ये क्या फिर मीडियम क्या है? देखो, मीडियम मतलब जहां पे लाइट ट्रैवल करती, तो लाइट या तो हवा में ट्रैवल करेंगी या तो किसी चीज में से ट्रैवल करेंगी। जब लाइट ट्रैवल करी हवा में, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? रेयर मीडियम बोल रहे हैं। जैसा ही लाइट हमारे इस ग्लास के अंदर एंटर करी, तो उसको क्या बोले अपन? डेंसर मीडियम बोले। तो इन दोनों मीडियम्स को, इन दोनों के बीच में जो फर्क आ रहा, उस पॉइंट पे जहां पे ये जो रे है वो बेंड होती है, उसको क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। वही चीज लिखा देखो मैं, द सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडियम। ओके, ठीक है। सो व्हाई इट इज बेंडिंग? ये रिफ्रैक्शन कहीं को हो रहा? एक्चुअली जो स्पीड है वैक्यूम में, हमारी जो स्पीड है लाइट की, वो है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड।
कितनी है स्पीड ऑफ लाइट? जबरदस्त लाइट है, सॉरी लाइट नहीं, स्पीड ऑफ लाइट है। कितनी है? 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे? वैक्यूम में। वैक्यूम बोले तो खाली स्पेस जहां पे एयर भी नहीं है, खाली खाली रूम, खाली जगह। स्पीड ऑफ लाइट कितनी रहती? 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड का थे। फिर वही अगर हम बात करेंगे इसके अंदर, जब हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, उसके बाद अपन लिक्विड की बात करेंगे। धड़ाम से अगर हवा में से, एयर में से लाइट जब एंटर करी पानी के अंदर, लिक्विड मतलब वाटर, ठीक है, वाटर में अगर लाइट एंटर करी तो लाइट की स्पीड देखो क्या हो रही, 2 × 25 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड थी, अब लाइट की स्पीड डिक्रीज हो रही, राइट, डिक्रीज हो रही, कम हो रही। फिर हम क्या गौर करेंगे यहाँ पे? अच्छा, तो आप तो एयर की बात कर दिए, वाटर की बात कर दिए, सॉलिड की भी बात करो। फिर सॉलिड में क्या होता देखेंगे। अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉलिड, अगर लाइट सॉलिड के अंदर एंटर करने चाह रही तो लाइट की जो स्पीड है वो कितनी रहती? 2 × 10⁸मीटर पर सेकेंड रहती। तो ये हम क्या गौर कर रहे हैं यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट जो है वो धीरे धीरे चीजों में जब एंटर करती, मीडियम चेंज करती जाती, तो उसकी वैल्यू, जो उसकी स्पीड है वो क्या हो रही? डिक्रीज हो रही, कम हो रही। ठीक है, पहले देखो आप एयर में थी, जबरदस्त वैल्यू थी, जैसा उन्हें पानी के अंदर एंटर करी, लिक्विड के अंदर, स्पीड कम हो गई, जैसा सॉलिड के अंदर जा रही और स्पीड कम हो गई। इसका मतलब है जब लाइट हवा से, हवा के अंदर से, हवा में से जब गुजरती तो उसकी स्पीड बहुत तेज रहती, जैसा पानी के अंदर, ग्लास के अंदर या किसी और चीज के अंदर एंटर करती तो धड़ाम से उसकी स्पीड कम हो जाती। इसी जो स्पीड को, जो इसकी जो स्पीड है उसको अपन बोलेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी, स्पीड नथिंग बट इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस ड्यू टू मीडियम। मीडियम के वजह से, मीडियम के चेंज होने की वजह से क्या हो रहा? वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज हो जा रही है। स्पीड, मीडियम का चेंज होने की वजह से लाइट की जो स्पीड है वो भी कम हो जा रही। ठीक है, ओके ओके। तो इसके आगे अपन देखेंगे। अब ये जो वेलोसिटी है, बेस्ड ऑन वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है आप इसको गौर करेंगे, एक तो है क्यों हो रही बोले तो रेयर मीडियम की वजह से हो रही, दूसरा है डेंसर मीडियम की वजह से हो रही। अभी तो बोले ना मीडियम दो टाइप के हैं, एक है रेयर मीडियम, एक है रेयर मीडियम, दूसरा है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है इसके अंदर, स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट, ज्यादा रहती। डेंसर मीडियम रहा तो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। वही डेंसर मीडियम रहा, समझो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती? इज लेस। अच्छा, तो अपन इसको लिख लेंगे ऐसा, अगर रेयर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती? मोर। डेंसर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती? इसमें क्या हो जाना, उसको कम हो जाना, लेस। मतलब अपन समझे क्या यहाँ पे है? रेयर मीडियम में लाइट कैसे ट्रैवल करती बोल तो स्पीड ट्रैवल करती। स्पीड ऑफ लाइट तो है लेकिन ज्यादा है, नॉर्मल से भी ज्यादा है रेयर मीडियम में। एग्जाम्पल रेयर मीडियम का अपन क्या लिए? एयर लिए, एयर इज अ रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम का एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं अपन? वाटर ले लेंगे, वाटर। जब एयर से वाटर में लाइट एंटर करी तो क्या हुआ, क्या चेंज हुआ? स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुआ। रेयर में लाइट की स्पीड ज्यादा रहती, डेंसर में लाइट की स्पीड कम हो जाती। बस इस बात को याद रख लो बस। अब यहाँ पे हुआ क्या, फिर उसको अपन लिख लेंगे। व्हेन लाइट इज एंटर, व्हेन लाइट एंटर इन द मीडियम, जब लाइट एंटर करी मीडियम में एज ए वेव। हाँ, लाइट कैसे ट्रैवल करती? लाइट को अपन
लाइट ट्रैवल करना है तो वो कैसे फॉर्म में, मतलब वेव के फॉर्म में ही तो ट्रैवल करेंगी। व्हेन लाइट इज एंटर इन द मीडियम, मीडियम में जब लाइट एंटर करती एज ए वेव के जैसा, तो क्या होता, लाइट इज एब्जॉर्ब। कौन लाइट को एब्जॉर्ब करता? एटम एब्जॉर्ब करता। फिर क्या करता उन्हें? एंड री एमिट, री से लिखेंगे, री एमिट्स, री एमिट्स द लाइट, इट गोस ऑन। बोलने का मतलब क्या है, ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको मैं और सिंपल वे में बोल देता हूं आपको। लाइट जा रही है भाई ऐसा, ठीक है, लाइट जा रही है ऐसा, वेव के फॉर्म में जा रही लाइट। रास्ते धड़ाम से इसके सामने आ गया एक एटम। एटम बोला रुको, नहीं मेरे को जाना है आगे, लाइट बोल रही, लाइट रे बोल रही कि मेरे को आगे जाना है। तो उन्हें क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता, जितना लाइट को अपने अंदर लेना है ले लेता, जो बच गई फिर से उसको आगे भेज देता, लाइट और आगे जा रही, फिर रास्ते में और एक एटम मिलता। इस तरीके से जब लाइट ट्रैवल कर रही, तो इसीलिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि बीच में एटम्स मिलते जा रहे हैं उसको। ये एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, फिर एमिट कर रहे हैं, फिर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा, फिर एमिट कर रहे हैं। तो लाइट कैसा मूव कर रही, वेव के फॉर्म में, एटम्स उसको एब्जॉर्ब कर रहे और फिर री एमिट कर रहे हैं। इस तरीके से लाइट की जो स्पीड है स्लो स्लो करके कम होते जा रही। लाइट की स्पीड क्या हो रही है यहाँ पे, यहां से तो अच्छी थी स्पीड, दबा के आ रही थी, जैसा एटम मिला रोक लिया इन्हें, फिर इसको ऐसा ऐसा करके बच के निकल गए, राइट, यहां से बच के निकल गए, लेकिन आगे गए तो फिर से और एक एटम मिला, फिर इसके मिल को, मतलब इसके मिल के इसको समझा के जब आगे बढ़े तो फिर क्या हो रहा, ऐसी कंटिन्यूसली एटम्स आते रहते हैं, लाइट को रोकने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा, लाइट की जो स्पीड है वो कम हो रही। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज को अपन समझ लेंगे। एयर को अपन क्या बोलेंगे, एयर इज वॉट, अपन क्या लिए थे, अपन एयर को रेयर मीडियम बोले थे। वाटर को क्या बोले अपन, डेंसर मीडियम। लेकिन अपन वाटर को रेयर मीडियम भी ले सकते, और ग्लास को क्या लेना पड़ता अपने को, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है। एयर है तो अपन उसको क्या लिए थे, रेयर मीडियम लिए थे। वाटर रहा तो डेंसर ले रहे थे अपन। वाटर को अपन रेयर ले सकते हैं और ग्लास को डेंसर भी ले सकते। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसमें जाने से पहले और डिटेल में जाने से पहले आप एक चीज समझ लो। आप रिफ्लेक्शन में अपन यूज करे थे मिरर्स को, मिरर्स यूज करे थे ना। रिफ्रैक्शन में कंप्लीटली अपन यूज करने वाले हैं लेंसेस को। क्या यूज करने वाले हैं, लेंसेस को यूज करने वाले हैं। और एक बात, कौन से टाइप के मिरर थे यहाँ पे, कॉनकेव था और कॉन्वेक्स था। इधर भी कॉनकेव है पढ़ने वाले अपन आगे, और कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने की ये है कि ये कॉनकेव जो मिरर में रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट में जब अपन पढ़े, तो कॉनकेव कैसे एक्ट कर रहे थे, ये कन्वर्ज कर रहे थे, कन्वर्ज मिरर्स थे ये। और कॉन्वेक्स डाइवर्ज मिरर्स थे, डाइवर्ज। लेकिन जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन में क्या होता, इसका अपोजिट है। कॉनकेव अब इसमें डाइवर्ज करेंगे रेस को, और कॉन्वेक्स क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक अपन समझ गए। रिफ्रैक्शन में थोड़े टर्म्स हैं, उन टर्म्स को समझेंगे पहले। ठीक है, इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देखिए। ये है इंसिडेंट रे, ठीक है, ये है इंसिडेंट रे, स्ट्रेट इंसिडेंट रे आई और एक पॉइंट पे आके टकराई, और यहां पे जो है मीडियम चेंज हो गया। पहले ये एयर में थी, इंसिडेंट रे एयर में थी, बहुत तेजी से आई, यहाँ पे आके रुकी, और देखी कि यहाँ पे तो ग्लास है, और ग्लास में जब एंटर करने की बारी आई, थोड़ा बेंड होके मुड़ रही, देखो बेंड होके एंटर हुई, तो ये यहाँ से क्या बन गई है, रिफ्रैक्टेड। पहले ये इंसिडेंट रे थी, अब यहाँ पे बन गई, अंदर जाने के बाद क्या बन गई, रिफ्रैक्टेड। ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। ये जो लाइन जो ड्रॉ करा वो आपको तो मालूम है, लाइट जाना चाहिए था स्ट्रेट,
ये रास्ता था उसका असल, लेकिन मीडियम के चेंज होने की वजह से वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। इसको अपन क्या बोले, रिफ्रैक्टेड। थोड़े टर्म्स अपन समझेंगे। यहाँ पे देखो आप, रेयरर मीडियम हवा है, राइट। डेंसर मीडियम नथिंग बट ग्लास है। अब यहाँ पे देखो आप, एंगल जो है, एंगल आई ज्यादा है ना, और यहाँ पे देखो एंगल कम है ना, एंगल, ये एंगल कम है ना, एंगल आर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एंगल आई है, ठीक है। थोड़ी चीजें अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है इंटरफेस, शायद अपना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। इंटरफेस किसको बोलते हैं? इंटरफेस, सरफेस separates two medium, टू मीडियम्स। इंटरफेस, यहाँ पे टू मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस कौन सी है? ये वाली लाइन, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है? इंटरफेस है। तो मैं इसको, इंटरफेस है, इंटरफेस की जो लाइन है उसको ए बी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरफेस की जगह पे हम क्या लिखेंगे? इंटरफेस नथिंग बट हमारे लिए क्या है? ए बी है। इंटरफेस इज द ए बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट टर्म कौन सा है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं? यहाँ पे इंसिडेंट रे कौन सी है? ये वाई दिख रहा ना आपको, वाई, वाई से जो होके आ रही, वाई कहाँ पे आके मिल रही है? वो ओ के पास। सो वाई ओ जो है वो हमारी इंटरफेस है। रे, रे विच स्ट्राइक द सरफेस, स्ट्राइक द सरफेस, मतलब इंसिडेंट रे कौन सी बताऊं मैं आपको भी? उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, वाई और ओ। ये जो लाइन है वाई ओ की लाइन, वो क्या है? इंटर, इन सॉरी इंसिडेंट रे। क्या है वो? इंसिडेंट रे। तो मैं इसको लिख ले रहा हूं यहाँ पे, वाई ओ, वाई ओ, इसको कैपिटल कर लेंगे अपन, ठीक है, कैपिटल में रख लेंगे वाई ओ। ये हो गया इंसिडेंट रे अपना। अब क्या करेंगे नेक्स्ट? पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट किसको बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं? जहां पे इंसिडेंट रे आके इंटरफेस पे टच करी, ठीक है। द पॉइंट ऑन विच इंटरफेस स्ट्राइक, ऑन विच इंटरफेस, इंटरफेस पे आके स्ट्राइक करी। कौन स्ट्राइक करी? पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट को बोले ओ जो है ना, ओ इज व्हाट? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओ क्या है यहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो ओ ले रहे अपन। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब ओ। फिर है नॉर्मल। नॉर्मल किसको बोलेंगे? नॉर्मल मतलब ये जो डॉटेड लाइन जो बीच में एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करा मैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करा मैं, क्या लिखा मैं उसको? एन, उसको लिखा मैं एन, ऊपर एन लिखा, नीचे क्या लिखा? एन डैश, एन डैश। एन, एन डैश क्या है? नॉर्मल है, मतलब इसको अपन एन, एन डैश लेंगे, नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद है रिफ्रैक्टेड रे किसको बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे किसको बोलते? व्हाट इज अ रिफ्रैक्टेड रे? तो मैं यहां पे रिफ्रैक्टेड रे मतलब इसको अपन, ये जो है ना रिफ्रैक्ट, ओ जेड, इसको जेड लिखेंगे, जेड इज द जेड। सो ओ जेड इज द, ओ जेड इज द रिफ्रैक्टेड रे। मैं यहां पे लिख रहा हूं ओ जेड हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। ओ जेड इज द रिफ्रैक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ
इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें से कहाँ है? एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो उसको अपन लेंगे एंगल आई लेंगे, या एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन सिर्फ स्मॉल आई लेंगे, स्मॉल आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब ये रहा, ये जो एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या लेंगे उसको? स्मॉल आर लेंगे। सो ये जो बेसिक टर्म्स है वो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे, लेकिन रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी पढ़े थे अपन फर्स्ट चैप्टर, उसमें भी पढ़े थे। फिर ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है फोर्थ चैप्टर, तो इसमें भी अपन सेम कॉन्सेप्ट्स है। आपको जस्ट आपको रिलेट करना है उससे और कंपेयर करते जाना है, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा या उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही तो वीडियो को एक दो बार देखो, और ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन आप कोशिश करिए कि लिखने की कोशिश करिए, इसको लिख के याद रख लो। अगर नोट्स में आप लिख लिए तो फिर आप जब भी इसको रिकॉल करेंगे तो आसानी से आपको कॉन्सेप्ट याद रहते हैं। कभी भूल भी गए आप तो आप अपनी नोट्स को चेक करके आप फिर से एक बार रिवाइज कर ले सकते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। अब पढ़ेंगे अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इसके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें बेसिकली अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे कि लाइट कैसा बिहेव करती जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती, जब डेंसर से रेयर में जाती तो कैसा लाइट का बिहेवियर कैसा रहता वो देखेंगे अपन, ठीक है? सो फर्स्ट अपने पास यहाँ पे जो है, फर्स्ट है इफ इंसिडेंट रे ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। क्या लिखा मैं? इंसिडेंट रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती तो क्या होता? ड्राइंग कर रहा हूं, देखो आप। अब यहाँ पे लाइट का जो रे है, इफ इंसिडेंट रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम से मतलब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या होता देखेंगे अपन। ये रही हमारी रे, रे आ रही यहां से, ये रे आई, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। कहां पर है? एयर में है, अभी रेयर मीडियम में है, एयर में है। जैसा वो डेंसर मीडियम में एंटर करी तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, it will bends towards normal. Incident ray, refracted ray, it will bend towards normal. This is the angle I, and here we have angle R, angle R. तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, रेयर से डेंसर मीडियम में जब लाइट एंटर करती तो हमेशा रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे, refracted ray bend towards normal. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट? क्लियर है? तो उस बात को लिख लेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये हम समझ गए यहाँ पे। तो अब अपने को ये इतना समझ में आने के बाद फिर अपन सेकंड रूल समझेंगे। अब यहाँ पे क्या है? सेकंड रूल क्या बोल रहा है? इफ इंसिडेंट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, वाइस वर्सा, जो फर्स्ट रूल का है इसका अपोजिट है ये। अगर डेंसर से लाइट रेयर की तरफ जा रही तो क्या होता देखेंगे।
क्या होता? अभी लाइट कहां से जा रही? डेंसर से रेयर की तरफ। तो डेंसर यहां पे हमारे पास क्या है? ग्लास। ये है डेंसर के अंदर, और ये है इंसिडेंट रे। ये देखो आप लोग कैसा हुआ। आप, दिस इज द ग्लास, रेयर मीडियम, और ये क्या है? डेंसर मीडियम। ये जो रे आ रही, टकराने के बाद रिफ्रैक्ट होके इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो है आर, एंगल आर, दिस इज एंगल आई। अब जो भी अपन समझे यहां पे वो लिख लेंगे। रिफ्रैक्टेड रे travels away from the normal, away from the normal, मतलब नॉर्मल से दूर जा रही। कौन? रिफ्रैक्टेड रे। देखो आप, ये है ना लाइन, ये नॉर्मल है हमारा, जो रेड लाइन है वो नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे जब ग्लास के बाहर डेंसर मीडियम में जा रही तो क्या हो रहा है? ये रिफ्रैक्ट हो रही, और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे सिंपली अपन समझ बोल सकते हैं कि एंगल आई कम है और एंगल आर ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा रिफ्रैक्ट हो रही है यहाँ पे। तो अपन लिख ले सकते हैं इसको, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। अब लास्ट है जो केस 3 है। केस 3 में इफ इंसिडेंट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर से रेयर मीडियम में, जब रेयर, इफ इंसिडेंट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर से रेयर मीडियम में, और डेंसर टू रेयर टू डेंसर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम में जाने दो या रेयर से डेंसर मीडियम में जाने दो, along विथ नॉर्मल इन स्ट्रेट लाइन। मतलब जो इंसिडेंट रे है अगर वो नॉर्मल के डायरेक्शन में आ रही, इस जगह से अगर आ रही, तो क्या होता? रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन नहीं होता यहाँ पे कुछ भी, सीधा आ जाती है चीज विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। ठीक है, डायरेक्शन देखो आप, और यहाँ पे डायरेक्शन देखो, रेयर से डेंसर में जाने दो या डेंसर से रेयर में जाने दो, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3 अपन समझ गए। अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार लेकर के देख लो आप कि केस 3 में क्या है। अगर डेंसर से रेयर में जाने दो या रेयर से डेंसर में जाने दो, along विथ नॉर्मल, अगर नॉर्मल के जरिए जा रही इंसिडेंट रे, अगर नॉर्मल के डायरेक्शन से जा रही, तो कहीं भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन नहीं होता क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो कैसे जा रही? नॉर्मल के जरिए जा रही। तो दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है हमारा। सो आई होप आप लोगों को ये 3 कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए होंगे। फिर अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। अब आप बोलो मेरे को कि कौन से मीडियम में लाइट बहुत तेज ट्रैवल करती? राइट, वैक्यूम में, सॉरी VACUUM, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड रहती वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती। राइट, ठीक है। फिर हम बोले एयर के अंदर तो वो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर हम बोले सॉलिड, तो फिर उसकी स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1, 2, 3 केसेस में देखो, जो लाइट है उसकी स्पीड कम होते जा रही, कंटिन्यूअसली स्पीड क्या हो रही? कम होते जा रही। ऐसा क्यों हो रहा? लाइट की स्पीड कम क्यों हो रही ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पे बोलने की बात जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। एक मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है? वो प्रॉपर्टी है।
किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की प्रॉपर्टी है। स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। उसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्लियर है? मतलब मीडियम के अंदर से लाइट कितनी जाएंगी, क्या रफ्तार रहना है, वो कौन डिसाइड करता, किस कॉन्सेप्ट में आता? वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब समझ जाओ कि मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितने रहने वाली है, वो यहां से मालूम होता है, इस चीज से मालूम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मालूम होता। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। इसको अपन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, और इसको अपन स्मॉल एन यूज करते हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है क्या कुछ? यस, फॉर्मूला है, वो है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या करना पड़ता अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है आपको, स्पीड ऑफ लाइट मालूम करना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है किसी भी लाइट का, तो ये लाइट की स्पीड क्या है, राइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है ये मालूम करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मालूम कर सकते हैं। क्या करना पड़ता है उसमें? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में कितनी है, एयर में कितनी है, और स्पीड ऑफ लाइट जब मीडियम में एंटर करने के बाद कितनी, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, एन इज इक्वल टू सी बाई वी। एन इज इक्वल टू सी बाई वी। एक बात याद रख लो आप यहां पे, रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है, कोई भी मीडियम रहने दो, एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज मोर देन 1 रहता हमेशा। 1 से कम नहीं रहता, 1 से बढ़ के ही रहता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, इससे थोड़ा सा वो करता, रिलेटिव मैच करने वाला है, रिलेटिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यहां पे अपन कंपेयर कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम with respect to speed of light in the second medium. सेकेंड मीडियम। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप लिख रहे हैं यहां पे, मतलब मीडियम 2 को अपन कंपेयर कर रहे हैं मीडियम 1 से। ठीक है, इसलिए मैं 2 लिखा, यहां पे 1 लिखा। मीडियम 1 और मीडियम 2 नीचे जो है सेकेंड मीडियम, ये बाजू है फर्स्ट मीडियम, तो इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं अपन। अब यहां पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे। ये है इंसिडेंट रे, ठीक है, विद द वेलोसिटी v1, और मान लो कि अपन वाटर ले रहे हैं अभी रेयर मीडियम में, और जो हमारा ग्लास है वो यहाँ पे v2 है। ठीक है, v1 और v2 ले लिया अपन। अब मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिख सकता हूं? n21 इज इक्वल टू v1 बाई v2, ऐसा लिख सकता हूं मैं। वाटर और ग्लास को कंपेयर कर रहा हूं मैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को मालूम है क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू सी बाई वी। सो मेरे पास यहां पे v1 मतलब c बाई n1, v1 मतलब c बाई n1, v2 मतलब c बाई n2।
V1 मतलब C बाई N1, V2 मतलब C बाई N2। मेरे को N21 मालूम करना है, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है, तो C बाई N1 डिवाइडेड बाई C बाई N2। अब यहाँ पे C कैंसिल, अब जो बचा उसको लिख लेंगे। क्या होता है, N21 गिव्स N2 बाई N1, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। अब ये N2 ऊपर आया था, N1 नीचे आया था, देखो N2 बाई N1। अगर वही चीज मैं N12 करूं V2 बाई V1, तो क्या होता, N12 बोले तो N1 बाई N2 होता। बस इतना आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में नॉलेज रहना बस। अब यहाँ पे दो लॉस है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन के को कंपेयर करेंगे रिफ्रैक्शन के साथ में, कि रिफ्लेक्शन के जो लॉस है, रिफ्रैक्शन में कौन से लॉस है वो भी देख लेंगे। लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ क्या बोलता, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और क्या है, नॉर्मल लाइस ऑन द सेम प्लेन। ये तो अपन पढ़े थे यहां पे, लेकिन सेकेंड लॉ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो वो रिफ्लेक्शन 1 में है, फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन में है। फर्स्ट लॉ था कि एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे अपन क्या लिखे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइस ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ है यहां पे यूज करने वाले अपन स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ मतलब एक फॉर्मूला है, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, साइन आर। तो क्या होता है ये, अगर मैं इसको सही अरेंज कर लूं तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N2 बाई N1, नथिंग बट ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और यही हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जितना हो सके इस वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा, जहां तक ये वीडियो है वो आपको आसानी से समझ में आया था।